नहीं कि गुलाब फूल हो तो मैं कुछ खुशबू तो हुआ बा। ये सोना एक तो महंगा मिला था कि बड़ा महंगा है। महंगाई जाने 1-1.5 लाख रुपया के ऊपर है जाने आए पर चीज ऐसा है। हम भाई खरीदो नहीं, हम कब हम नहीं खरीदो, हमें पता नहीं कब हमको पेपर पढ़ ले। इतना तो ये महंगा और पहन का अगर तुम स्टेशन पे खड़े हुए तो कचरुआ कान सहित नहीं जाए। हाँ तो भाई जब इसे कन्या बैठा है तो काहे का व्यर्थ में रख के फिर भागवतम चढ़ा दे। खैर लेकिन लगा है भागवत में न चढ़ा दियो। कलयुग ने जब सोने में स्थान मांगा तब परीक्षित जी ने यही तो कहा है, दे तो देंगे लेकिन जो अपनी मेहनत के सोने का पहनेगा, अपनी मेहनत की कमाई का सोना जो पहनेगा, परिवार में रह करके अपने घर परिवार की मेहनत का पहनेगा, उसमें तुम्हारा वास नहीं है। हराम के सोने में तुम्हारा वास होगा। जो लोग हराम का पहने हो, कहीं से चुरा लाए हो, मतलब नहीं कहते चुरवा, चोरों को कहते हैं। कुछ लोगों को मौका लग जाता है तो सोना में हाथ लगा दिए, तो सोना चुराना ठीक नहीं है। कलयुग का वास है और जो हराम का पहने हो उसमें तुम्हारा वास है। तो राजा परीक्षित जी अपना सोना भूल गए थे। जो सोने का मुकुट पहने रहते वो जरासंध का पहने थे, उनका तो हाथ था नहीं। कहा ठीक है जाओ, जो अपनी कमाई का पहनेगा उसमें तुम्हारा वास है और जो हराम का पहनेगा उसमें नहीं। जो जिस कमाई का पहनेगा उसमें तुम्हारा वास है नहीं है और जो हराम का पहनेगा उसमें तुम्हारा वास है। जो इतनी बात कही सोई कलयुग उठा और उठ करके राजा परीक्षित की खोपड़ी पे बैठ गया। तो क्यों? जरासंध का सोने का मुकुट पहने थे परीक्षित जी, उनका तो था नहीं, हराम का पहने थे। और जैसे वो कलयुग उठा परीक्षित जी के सर पे बैठा तो परीक्षित जी शिकार करना भूल गए। और जो शिकार करना भूले, परीक्षित जी को प्यास लग गई। अब इतनी प्यास लगी, परीक्षित जी चिल्ला रहे, कोई है हमें पानी पिला दे, कोई है हमें पानी पिला दे। तो रास्ते से दौड़े चले आ रहे थे, पानी पिलाओ पानी पिलाओ। तो रास्ते में समीक ऋषि ब्राह्मण थे, वो तपस्या कर रहे थे। अब वहीं से ही परीक्षित जी होकर के गुजर रहे थे तो वहीं चिल्लाने लगे, अरे महात्मा हमें पानी पिला दो। अब तपस्या में मग्न थे, पानी नहीं पिलाया। और जब पानी नहीं पिलाया तो ये क्रोध में आकर के परीक्षित जी उनके पास गए। शमीक ऋषि जी के पास मरा हुआ एक तक्षक सर्प पड़ा था। उस तक्षक को उठाया, उठा करके क्रोध में परीक्षित जी ने ब्राह्मण जी के गले में डाल दिया। और ब्राह्मण जी तो तपस्या में मग्न थे। अब परीक्षित जी तक्षक को गले में डाल करके वहां से चले गए। तब तक शमीक ऋषि जी का पुत्र था श्रृंगी ऋषि, वो घूमते घूमते कहीं से आ गया, देखा हमारे पिता के गले में किसी ने मरा हुआ तक्षक सर्प डाला है। तो क्रोध में आकर के श्रृंगी ऋषि पुत्र ब्राह्मण ने राजा परीक्षित जी को श्राप दे दिया था, जाओ जिसने हमारे पिता के गले में ये मरा हुआ तक्षक डाला है, हमारे पिता की तपस्या में विघ्न डाला है, तो जाओ आज से 7वें दिन यही तक्षक जीवित होकर के उसको डस लेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। ये 7 दिन का श्राप राजा परीक्षित जी के जब जीवन में लग गया तो राजा बनने का सुख तो अभी मिले नहीं था। लेकिन जब जान लिया परीक्षित जी ने कि अब जिंदगी 7 दिन की बची तो अब क्या करें, कुछ अच्छे कार्य कर ले। अब करें तो करें क्या, अच्छी शरण कौन दिखलाए। तो राजा परीक्षित जी वहीं से हरिहर गंगा के किनारे चले गए। सुखदेव जी अपनी आसन पर बैठे थे
भक्तगणों को कथा सुना रहे थे, तो वहीं पर गए राजा परीक्षित जी ने सुखदेव जी के चरणों को पकड़ लिया।